हेलो एवरीवन। तो आज अपन हिंदी में निबंध लिखना सीखते हैं कि आखिर निबंध लिखते कैसे हैं। 28 फरवरी को सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम है हिंदी का, उसमें आपके निबंध आएगा तो आपको कैसे लिखना है तो अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, सबसे पहले जैसे आपका कोई भी निबंध है, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है राष्ट्रीय विकास में नारी की भूमिका और नारी शक्तिकरण। आपका कोई भी निबंध हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण, जल का संकट वगैरह कुछ भी हो सकता है। आपको ऐसे टॉपिक दे रखे होंगे 5 टॉपिक। प्रस्तावना, भारतीय नारी का स्वरूप, वर्तमान युग में नारी, स्वतंत्र भारत में नारी की भूमिका और उपसार। ऐसे ही आपके जो भी निबंध आएगा उसके आपको टॉपिक दे रखे होंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है, टॉपिक टॉपिक का आपको 1% टेंशन नहीं करना है कि टॉपिक नहीं दे रखे होंगे वगैरह। टॉपिक आपको दे रखे होंगे। तो देखो, सबसे पहले जो आता है उपसार, प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब क्या होता है, परिभाषा। प्रस्तावना मतलब परिभाषा। आप जो निबंध लिख रहे हो उसकी सिर्फ परिभाषा देनी है। नारी शक्तिकरण क्या होता है, राष्ट्रीय विकास में नारी की क्या भूमिका है, मतलब केवल 3 लाइनों में, 1 2 3 में इसकी परिभाषा देनी है। परिभाषा देनी है कि वो प्राचीन समय से अपन नारी को लक्ष्मी मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं वगैरह, ऐसी परिभाषा देनी है। और उसके बारे में पॉजिटिव इफेक्ट लिखना है 3 लाइनों में। उसके बाद में है भारतीय नारी का स्वरूप। क्या स्वरूप है, अभी अपन समाज में क्या मानते हैं, विज्ञान में उसका क्या स्वरूप है, करंट में क्या सिचुएशन है, वो अपने को करंट का बताना है और पास्ट से रिलेट करके बताना है। ठीक है। फिर है वर्तमान युग में नारी। अभी देखो नारी क्या क्या प्रगति कर रही है। अभी नारी को पुरुषों को समानता दे रही है, समानता के अधिकार में सबको बराबर समानता है, रोजगार के अवसर, टोटल सब कुछ समान देर का है। वो भी आगे बढ़ रही है और नाम कमा रही है। उसके बाद में स्वतंत्र भारत में नारी की भूमिका। स्वतंत्र भारत में देखो, जैसे लक्ष्मीबाई थी, बहुत सी नारियां थी, उन्होंने अपना बलिदान भी दिया था, लड़ाई की थी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए। तो उनका जो योगदान था वो अपने को लिखना है। रानी लक्ष्मीबाई का, जो जो और भी नारियां थी उनका, जैसे पुराने जमाने में जितनी भी रानियां थी और जिन्होंने स्वतंत्र भारत में जो जो योगदान दिए हैं उन सबका नाम लिखना है, उनके बारे में डिटेल्स लिखना है। फिर है उपन्यास। उपन्यास में क्या है, आपने जितना भी ये निबंध लिखा है उसकी एक शॉर्ट में परिभाषा देनी, 2 या 3 लाइनों में पूरी परिभाषा लिखनी है। जो जो आप इस निबंध में आपने जो जो कंटेंट डाला है, जो जो लिखा है, वो आपको कितने लिखना है, 3 लाइनों में। देखो, शुरू में परिभाषा लिखनी है इसकी प्रस्तावना में, और लास्ट में जो जो लिखा है वो 3 लाइनों में वापस लिखना है। अब देखो, निबंध आपके आएगा 300 शब्दों में, 300 या 350 शब्दों में आएगा। मतलब आपके कॉपी के 3 या 3 से 1/2, 3.5 पेज पूरे भरने हैं। निबंध में राइटिंग साफ सुथरी लिखनी है। एक तो राइटिंग साफ सुथरी लिखनी है, दूसरा टॉपिक अच्छे से डालना है और साफ सुथरा लिखना, और काटा फंसी 1% नहीं। ठीक है।